नमस्कार, चलिए जानते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को। आइए जानते हैं राजस्थान की मौजूदा सरकार ने प्रदेश की महिला, बूढ़े, बुजुर्ग और किसान युवा साथियों के लिए क्या कुछ खास किया है। आइए जानते हैं क्या प्रदेश में विधवा पेंशन को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं, या प्रदेश में राशन किट को लेकर राजस्थान की वर्तमान सरकार ने क्या बड़े वादे किए हैं। क्या गरीब किसानों का बिजली बिल माफी और कर्ज माफी पर इस विधानसभा चुनाव के चलते क्या बड़े बड़े वादे आज के दिन पेश हुए हैं। 5 मिनट में इन सभी खबरों को कवर करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट करके अपने जिले का नाम बताना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ये पता चलता है कि राजस्थान की जनता सबसे ज्यादा इस YouTube चैनल को कहां से देख रही है। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को। अगले 5 मिनट में पूरी खबरों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, राजस्थान का विधानसभा चुनाव इतना घमासान है कि अलग अलग जहां से केंद्र सरकार की ओर से जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री है, चाहे अन्य पार्टियों के जितने भी मंत्री है वो आकर राजस्थान की विधानसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चित हो रहे हैं और किसानों को बड़े बड़े तोहफे दे रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से 7 गारंटी योजनाओं को राजस्थान में लागू करने का कहा है, जिसमें रिपीट सरकार पर ये सभी 7 गारंटी योजनाएं चालू की जाएगी। और दूसरी तरफ से भाजपा सरकार की ओर से राजस्थान प्रदेश के तमाम किसान और मजदूर युवा साथियों के लिए 20 गारंटी योजनाएं चालू की है। राजस्थान में जहां कांग्रेस सरकार की ओर से 7 गारंटी योजनाओं का आश्वासन दिया है, वहीं भाजपा सरकार की ओर से 20 गारंटी योजनाएं चालू की है। अब चलिए आपको बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में कितना डिफरेंस है इन 7 गारंटी योजनाओं, अलग अलग गारंटी योजनाओं जिसमें घोषणा पत्र में अलग अलग वादे किए हैं, उन सभी को विस्तार से जानते हैं। जहां पर कांग्रेस सरकार की ओर से गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की मुखिया महिला को 10,000 रूपए देने की बात की है, वहीं महिलाओं को राजस्थान सरकार ने केवल 10,000 रूपए देने की बात की है। वहीं भाजपा सरकार ने प्रदेश के सभी परिवारों को हर साल 12,000 रूपए की देने की बात कही है। तो बड़ी खबर है, इसमें इतना डिफरेंस है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटी योजनाओं में केवल महिलाओं को 10,000 रूपए देने की बात की है, उसी जगह भाजपा सरकार ने सभी परिवारों को 12,000 रूपए सालाना देने की बात कही है। और दूसरी गारंटी की बात करें, गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत बात की है, जिसमें कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश के 1 करोड़ परिवारों को 500 रूपया सिलेंडर देने की गारंटी दी है। और इसी में भाजपा सरकार की ओर से घोषणा के अंतर्गत सिलेंडर 450 रूपया पूरे राजस्थान के सभी परिवारों को देने की बात कही है। तो बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वैसे आपको बता दूं, राजस्थान की कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में काफी अंतर है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कई प्रकार के घोषणा और वादे आज भी अधूरे हैं, और जिस प्रकार भाजपा सरकार ने कोई भी वादे और घोषणाएं की है उनको पूरा करने का जिम्मेदारी पूरी भाजपा सरकार उठाती है। अगली गारंटी योजना की बात करें, अंग्रेजी शिक्षा गारंटी योजना, जहां पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इच्छुक लाभार्थियों को फ्री में इंग्लिश शिक्षा देने की बात कही है। वहीं भाजपा सरकार की ओर से केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा, यानी कक्षा 1 से लेकर जो भी 12वीं तक की पूरी शिक्षा है वो फ्री में उपलब्ध करवाने की बात कही है। जहां पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा गारंटी योजना के तहत फ्री लैपटॉप देने की बात कही है। भाजपा सरकार की ओर से फ्री स्कूटी देने की बात कही है, और जिसमें मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। और जो बच्चे कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण होते हैं या अन्य जो भी बच्चे 10वीं से 12वीं तक के, उन सभी बच्चों को सरकार की ओर से फ्री में लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने के लिए भाजपा सरकार की ओर से घोषणाएं जारी की है। जिस योजना के तहत कांग्रेस सरकार ने 15 लाख रुपए का फ्री बीमा देने की बात कही है, वहीं भाजपा सरकार की ओर से उसी के पलटवार में राजस्थान के तमाम किसानों को 20,000 करोड़ रुपए देने की बात की है, जिसमें प्रत्येक किसान के बैंक खातों में फसल मुआवजा अगर नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में 20 लाख रुपए प्रत्येक किसान के बैंक खातों में जारी की जाएंगे। तो राजस्थान की कई प्रकार की ऐसी गारंटी योजनाएं हैं जिनमें से कांग्रेस और भाजपा सरकार में काफी अंतर है। जहां पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओपीएस यानी बूढ़ा पेंशन के तहत 1500 रूपया पेंशन देने की बात कही थी, वहीं भाजपा सरकार ने पलटवार में उसी योजना के अंतर्गत बूढ़े पेंशन के तौर पर राजस्थान के तमाम किसानों के जो भी बूढ़ा पेंशन है वो 2,000 से 3,000 रूपए के बीच की जाएगी। इसमें आयु के आधार पर पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। तो राजस्थान की गारंटी योजनाओं में भाजपा सरकार आज भी आगे है, और भविष्य में और भी अन्य प्रकार की योजनाएं भी जारी की जाएगी। और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के चलते प्रचार प्रसारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के प्रत्येक घर तक हर जल हर घर नल पहुंचाने की बात कही है। और इससे साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार इस बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री दावेदार पेश करती है। तो इससे राजस्थान के तमाम किसान, मजदूर, युवा साथियों के लिए कई प्रकार की और भी योजनाएं प्रदेश में लागू की जाएगी। इससे युवा साथियों के बीच में रोजगार के अवसर भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया है, जिसमें सरकार ने बताया है कि करीबन प्रदेश के 5 लाख युवाओं को 20,000 करोड़ रुपए का रोजगार
बजट दिया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान के जो युवा साथी बेरोजगार है उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। नौकरियों की बात करें तो प्रदेश में करीबन 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तो बीजेपी की सरकार की ओर से छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की घोषणा भी भाजपा सरकार की ओर से की गई है और साथ में भाजपा सरकार ने छात्रों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का भी सरकार ने न्योता दिया है, घोषणा पत्र में जारी किया है। भाजपा सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन परिवारों को राजस्थान के 6,000 रूपए युवा साथियों को प्रत्येक परिवार को दिए जाते थे उसी राशि में डबल कर दिया, यानी 12,000 रूपए दिए जाएंगे। तो अब आप ये सोच लेना कि किसान साथियों, राजस्थान की भाजपा सरकार और कांग्रेस की वर्तमान सरकार में कितना डिफरेंस है। अब आप अपना मतदान अपनी सोच और बुझ के साथ कीजिए ताकि आने वाला भविष्य राजस्थान किस दिशा में जा रहा है तो आप इस प्रकार की सरकार चाहिए। क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार से आपसे या भविष्य में किसान युवा साथियों की बदलाव के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने मतदान में देते समय ये कुछ नियम और कुछ बातें हमने इस वीडियो में बताई है, उनको ध्यान से देख के ही अपना मतदान करें। वैसे आपकी कमेंट राय चैट सेक्शन में बताना, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? क्या राजस्थान में एक बार फिर रिपीट सरकार बनेगी या फिर भाजपा सरकार का नया मूल्यांकन किया जाएगा? थैंक यू, धन्यवाद।